नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश लाइट का टोटल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? ऑप्शन सी मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे की विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवन। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मोड़ना कहलाता है? विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। अनुप्रस्थ। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उनका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4 × 10⁹ kg/s। ऑप्शन बी। प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर। प्रकाश के वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से होती है? सबसे ज़्यादा जल, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड।
सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट। प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा अमावस्या के दिन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य से प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश
कांच से वायु में जाए, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन व आंतरिक परावर्तन होने पर इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? 7 रंग। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। ये गलत है। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। ये आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। 2 और 3 हो जाएगा। इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन डी। निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है? उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है।
समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। परिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। अवतल। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलिक दर्पण। ऑप्शन डी। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अवतल दर्पण। इनमें से कौन सही है? ऑप्शन सी। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? रेटिना। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। वास्तविक उल्टा छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3।
जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु की 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण में 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 2। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ? डायोप्टर। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है? 10 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। इसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे पहले विचलित होता है वह है बैंगनी। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होता है? लाल। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। 3 मूल रंग है नीला, लाल, हरा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण
निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला, बाकी हरा, लाल, नीला ये सभी है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? ऑप्शन डी, फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है प्रेस बायोपिया। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया।
मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। मानव की समान स्वस्थ आँखें के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बाइफोकल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। ये दृष्टि दोष का उपचार मिलान करना है। निकट दृष्टि दोष 4 नंबर अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष 1 नंबर उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष 2 नंबर द्विफोक्सी लेंस। अबिंदुकता ये बेलनाकार लेंस ऑप्शन डी। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। लेंसों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये सही है। एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये गलत है। एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के बराबर वस्तु के आकार से बड़ा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। यह भी सही। एक अवतल लेंस सदैव वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये भी सही है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष।
एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है? मायोपिया। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि। किसी परिदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समांतर। दूरबीन क्या है? ऑप्शन ए, दूर की वस्तु को देखी जाती है। घड़ी साज घड़ी से वरिक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? आवर्धक लेंस। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। दूरबीन का आविष्कार किया जाता है? गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु? निकट दृष्टि। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग। किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से दृष्टिभ्रम है? गोधूलि में सूर्य का आमाप। दूसरा, उषा काल में सूर्य का रंग। तीसरा, उषा काल में चंद्रमा का दिखना। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये नहीं। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। ऑप्शन ए 1, 2, 3 हो जाएगा। उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समस्त पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? अल्पेनलघु हिम विभाव। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रभावित होंगे?
केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है, लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है, उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? अबिंदुकता। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमायुक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? जल, निर्वात, वायु, कांच। ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन। ऑप्शन ए। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है प्रकाश वेग का। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता।
एक कथन और कारण है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बरसात के दिन जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? परिक्षेपण। रिबमिंग पुल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? प्रकाश। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइलैंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखाई देगा? काला। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई इसकी वास्तविक गहराई से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 ईस्वी। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सी सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? मैजेंटा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम से भिन्न भिन्न चाल से गमन करता है। ये भी सही है। प्रकाश वायु में लगभग 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करता है। ये सही है। प्रकाश जैसे ही जल की सतह का त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। ये कथन सही नहीं है। प्रकाश जैसे ही कांच की सतह या त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बढ़ जाता है। ये भी सही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी
नहीं बदलता है। आवृत्ति: यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह सीधी जाएगी। हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह आभासी होता है और पार्श्वतः उल्टा होता है। जल से कांच माध्यम में 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में सही संबंध है। r बराबर 2f। किसी गोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? परवलयिक दर्पण। निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? केलाइडोस्कोप। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन। मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करते हैं। इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा। निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी इस तथ्य का सत्यापन करती है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करता है? माचिस की तीली का जलना। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? पीला। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, लाल व हरा। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करते हैं, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? कॉर्निया।
एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, यही सही नहीं है। बाकी यह पार्श्विक रूप से युक्तकर्मित होता है, यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यह दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु दर्पण के सामने होती है। बाकी सब सही है। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? 1। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। अवतल, डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया है। कौन है? परावर्तन कोण। उल्टत दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है, आभासी और सीधा। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उत्तल लेंस की क्षमता को घनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये सही है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ये डी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा टॉपिक था। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस।